दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अशोक आईटी में। आपका फिर से दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन फिर से लाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोगों का पैसा निकाल जा रहा है, जो कि वो गलती कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपना OTP शेयर कर देते हैं या कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐसी शेयर कर देते हैं जो नहीं शेयर करना चाहिए, और शेयर करने के बाद उनके साथ फ्रॉड हो जाता है और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल जाते हैं। तो दोस्तों वो पैसे निकाल जाते हैं, क्या आप सोच रहे होंगे क्या जो आपका पैसा निकाल जाता है क्या वो आपको पैसा वापस मिलेगा? तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपका पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा वो हम आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, डिटेल से पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत आसान तरीके से आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वही सोल्यूशन बताने वाले हैं कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं तो फिर आप अपने पैसे वापस कैसे पाएंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि ये जो डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी कोई शेयर नहीं करता है। और ये हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे हमारे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है तो हम सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है और आप अपने आप में सावधानियां कैसे रख सकते हैं, क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है, तो दोस्तों उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो दूसरा बना रखे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप वो वीडियो देख के आप ये समझ सकते हैं कि आप कैसे मतलब बच सकते हैं फ्रॉड होने से, क्योंकि उसमें हमने आपको डिटेल से बता रखे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका पैसा कट गया है, किसी ने फ्रॉड के तरीके से आपका पैसा निकाल लिया है, आपके साथ कुछ गलत करके पैसा निकाल लिया है, तो आप उसको रिटर्न कैसे पा सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि अगर उस वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर इस वीडियो में देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपका पैसा निकाल गया है, तो पैसा अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो पैसा फ्रॉड होने की फ्रॉड के तरीके से अगर आपका पैसा निकाल गया है, उसके जस्ट बाद ही आपको साइबर हेल्प में आपको कॉल करनी है। तो साइबर हेल्प का जो नंबर है वो क्या है दोस्तों, ये है साइबर हेल्प का नंबर है 1923। दोस्तों ये साइबर हेल्प का नंबर है और यहाँ पे आप जितनी जल्दी हो सके अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो जितनी जल्दी आपसे हो सके उतनी जल्दी आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, और जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितने टाइम मिल जाता है, आपका अगर पैसा यानी कट जाता है कितनी देर में आपका ये पैसा रिटर्न हो जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये 48 घंटे से लेकर 15 दिन का टाइम लगता है। हालांकि 15 दिन का टाइम ये मैक्सिमम होता है, आपका प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो जल्दी ही हो जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जब भी आप साइबर हेल्प में कॉल करिएगा, यानी कि जब आपके साथ फ्रॉड हो तो उसके ये नहीं कि आपके साथ फ्रॉड हो गया और फिर आप निश्चिंत हैं कि आप आज नहीं कल नहीं परसों नहीं किसी भी दिन कंप्लेंट कर देंगे तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो आप ऐसी भूल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने कस्टमर के यानी कि आप साइबर हेल्प में कॉल करके अपनी कंप्लेंट रेज जरूर कराइएगा, क्योंकि इसके फायदे हम आपको बताएंगे कि जल्दी से जल्दी आपको तो साइबर हेल्प में कंप्लेंट करने की क्यों जरूरत है वो हम आपको एंड में बताएंगे। अभी हम यहाँ पे बात कर लेने वाले हैं ये कि अगर आप साइबर हेल्प में कॉल करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या आपके पास होना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिसके अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, जिसके अकाउंट से पैसा निकाल गया है, उसका नाम, उसके जो अकाउंट पे नाम होना मतलब है वही नाम होना चाहिए। और दोस्तों उसका एड्रेस होना चाहिए जो उसके आईडी कार्ड पे हो, वो वही एड्रेस यहाँ पे मतलब कि वो आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में ऐड है, यानी कि जो बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आपका फ्रॉड हुआ है वही मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। और आपका पूरा फुल अकाउंट नंबर होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका अकाउंट नंबर के साथ साथ आपका अमाउंट यानी कि कितने रुपए आपके कटे हुए हैं, डिडक्शन कितने रुपए का हुआ है वो अमाउंट आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए ट्रांजैक्शन आईडी, वो भी पूरी। ये नहीं कि आप कुछ भी लास्ट के नंबर डाल दिए, उससे नहीं चलेगा। आपका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पूरा अकाउंट नंबर होना चाहिए, और अमाउंट कितने रुपए आपके डिडक्ट हुए हैं, और ट्रांजैक्शन आईडी। दोस्तों ये 6 डिटेल्स आपके पास होनी ही चाहिए,
ये कलेक्ट करके रख लीजिएगा, उसके बाद ही आप साइबर हेल्प में कॉल करेंगे। अगर इनमें से कोई डिटेल आपके पास नहीं है तो उसको कलेक्ट करना ही है, क्योंकि जब आप साइबर हेल्प में कॉल करेंगे तो आपसे ये डिटेल्स पूछेगा ही पूछेगा। तो ये डिटेल आप पहले ही रख लीजिएगा कलेक्ट करके, क्योंकि दोस्तों जब आप साइबर हेल्प में कॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कॉल एक बार में कनेक्ट ना हो, दूसरी बार में ना हो, तीसरी बार में ना हो, एक बार में भी हो सकती है और हो सकता है एक बार में ना कनेक्ट हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। जब तक किसी एक बंदे से अगर बात हो रही होती है तो जब तक उसकी प्रॉब्लम, यानी कि जब तक उसकी पूरी बात कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक कोई दूसरी कॉल अटेंड नहीं होती है। इसलिए दोस्तों आप ये सारी डिटेल्स पहले से ही कलेक्ट करके रख लीजिएगा और उसके बाद भी आप यहाँ पे साइबर हेल्प में कॉल करेंगे। क्योंकि अगर आपने रेंडमली, यानी कि आपके साथ फ्रॉड हो गया और आपने ये सारी डिटेल्स वहाँ पे कलेक्ट करके नहीं रखे और आप डायरेक्ट यहाँ पे साइबर हेल्प में कॉल कर दिए, तो दोस्तों जैसे आप साइबर हेल्प में कॉल करेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी और प्रॉब्लम सुनने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स ली जाएंगी। और वो डिटेल्स क्या होंगी? आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, अमाउंट और ट्रांजैक्शन आईडी। दोस्तों ये डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आप इतनी जल्दी में फिर ये सारी डिटेल्स कलेक्ट करने में आपको टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए ये डिटेल्स आप पहले से ही कलेक्ट करके रख लीजिएगा और उसके बाद ही आप यहाँ पे 1923 में कॉल करिएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेंगे, वो हमने आपको बता ही दिया है। और अगर आप यहाँ पे इस माध्यम से नहीं करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से ये नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप साइबर सेल पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो जब यहाँ पे जाएंगे तब भी आपसे ये सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। ये अगर आप जहाँ पे जाएंगे अपने साइबर सेल पुलिस स्टेशन जाएंगे कंप्लेन करने, तब भी आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आप कलेक्ट करके उसके बाद ही आप अपने साइबर सेल पुलिस स्टेशन में जाइएगा, जो कि अगर ये डिटेल्स नहीं होंगी तो फिर वो कार्रवाई करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, तो फिर वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए ये डिटेल्स आपके पास होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि मान लिया आपका जो पैसा कटा है, मान लिया आपका 1000 रुपये कटा है, यानी कि जो बंदे ने फ्रॉड किया आपका 1000 रुपये के साथ यहाँ पे फ्रॉड किया। लेकिन अब क्या हुआ कि जिसने फ्रॉड किया उस, यानी कि जिस अकाउंट से आपका पैसा कटा है उस अकाउंट से जो फ्रॉड का अकाउंट है, यानी जिसने फ्रॉडर है, जिसके अकाउंट में पैसा गया है और उसके अकाउंट में अगर 1000 रुपये अभी भी जो आपका निकाला हुआ पैसा उसके अकाउंट में है, तो आपका जब ये कंप्लेन करेंगे तो आपका कंप्लेन करने के जस्ट बाद ही आपका ये 1000 रुपये आपका उसके अकाउंट से कट के आपके अकाउंट में फिर से रिटर्न आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लिया जिसने फ्रॉड किया आपके साथ, उसने अपने अकाउंट में जैसे वो पैसा आपका ट्रांसफर कर लिया और उसके बाद उस अकाउंट से भी वो पैसे खर्च कर दिया, वो खत्म कर दिया, यानी कि वहां से कहीं और उसने पैसा भेज दिया, तो उसके अकाउंट में अगर पैसा नहीं बचा तो दोस्तों आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद जिसके अकाउंट में पैसा आपका जाता है डिडक्शन होके, तो वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है और फ्रीज करने के जस्ट बाद उसके अकाउंट में राशि देखी जाती है। अगर उसके अकाउंट में आपका अगर 1000 रुपये उसके अकाउंट में गया और उस अकाउंट में अगर 1000 रुपये नहीं है, तो जब तक उस अकाउंट में 1000 रुपये मेंटेन नहीं होगा तब तक आपका वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा। यानी कि 1000 हो या जितना भी अमाउंट उसके अकाउंट में होगा उतना ही पैसा वहां पे डिडक्ट होके फिर से आपके अकाउंट में रिटर्न आएगा। लेकिन अगर फ्रॉड ने, यानी कि जो फ्रॉडर है जिसने आपके साथ गलत किया, उसके अकाउंट में अगर कोई भी पैसा अमाउंट नहीं है तो उसका अकाउंट तो फ्रीज हो जाएगा, वो लेन देन नहीं कर सकता है। लेकिन उसके अकाउंट में अगर अमाउंट नहीं है तो फिर आपका ये 1000 रुपये रिटर्न नहीं आएगा जब तक उसके फ्रॉड के अकाउंट में, यानी फ्रॉड जिसने किया उसके अकाउंट में 1000 रुपये नहीं होगा। और दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है, मान लिया कि आपके अकाउंट से फ्रॉड ने 1000 रुपये निकाला और फिर अगले बंदे के अकाउंट से भी उसने 1000 रुपये निकाला, यानी कि 1000 रुपये, मान लिया 1000 रुपये 2 लोगों का निकाल लिया, तो उसके अकाउंट में टोटल हो गया 2000 रुपये, टोटल हो गया 2000 रुपये। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि मान लिया कि आपने कंप्लेन किया, आपने कंप्लेन करने के पहले जो फ्रॉड ने है 1200 रुपये मान लिया खर्च कर दिया, 1200 रुपये मान लिया कि उसने खर्च कर दिया, यानी कि जो फ्रॉड था, जिसने फ्रॉड किया था उसके अकाउंट में 2000 रुपये टोटल आया, उसने 1200 रुपये खर्च कर दिया, अब टोटल कितना बचा? सिर्फ 800 रुपये। अब टोटल सिर्फ बचा 800 रुपये। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, यानी कि आप पहले पर्सन है यहाँ पे और ये दूसरा पर्सन है, ये यहाँ पे
ये यहाँ पे दूसरा पर्सन है। तो दोस्तों दोनों के अकाउंट से एक एक हजार रुपए कटे, दो लोगों के अकाउंट से एक एक हजार रुपए कटे, लेकिन पहले कंप्लेन किसने रेस कराई? आपने। पहले कंप्लेन आपने रेस कराई और बाद में ये दूसरे वाले ने रेस कराई। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे उसके अकाउंट में जो पैसा बचा था वो बचा था सिर्फ 800 रुपए। तो क्या ये 800 रुपए बचा, तो ये 800 रुपए यानी कि दूसरे वाले ने जो कंप्लेन कराई उसके अकाउंट में जाएगा, या पहले वाले ने कंप्लेन रेस कराई या उसके वाले में जाएगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर उसके अकाउंट में 800 रुपए बचे और 800 रुपए बचने के बाद आपने पहले कंप्लेन कराई, तो ये 800 रुपए आपके अकाउंट में जाएगा, ना कि ये दूसरे वाले के अकाउंट में। ये दूसरे वाले के अकाउंट में नहीं जाएगा, पहले वाले के अकाउंट में ये 800 रुपए जाएगा। लेकिन अगर फिर से अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड करता है और फिर से वो कोई पैसा अपना कलेक्ट करता है और इसी अकाउंट में आता है, तो फिर ये दूसरे वाले को भी पेमेंट जाएगा। लेकिन अगर मान लिया कि वो इसके आगे फिर यूज ही नहीं करता है, ना ही किसी के साथ फ्रॉड करता है, या ना ही किसी का या कोई अपना अमाउंट अपने अकाउंट में डालता है, तो फिर सिर्फ उसका अकाउंट फ्रीज होगा, आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक उसके अकाउंट में पैसा मेंटेन नहीं होगा, कोई भी पेमेंट उसके अकाउंट में नहीं होगा, तब तक वहां से जब तक डिडक्शन नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे, ये इन्फॉर्मेशन कि आपका जो पैसा होता है आपको कंप्लेन करने के बाद कैसे आता है। यानी कि पहले कंप्लेन आप करते हैं तो आपको पहले आएगा, अगर आपके यानी कि स्कैमर के अकाउंट में अगर पैसा नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। हम आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले साइबर हेल्प पे कॉल करनी है, और कॉल करने के साथ साथ आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और अमाउंट, कितने रुपए का डिडक्शन हुआ है, और ट्रांजेक्शन आईडी। ये 6 डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो अपने साइबर सेल पुलिस स्टेशन में जाइएगा, वहां पे आप ऑफलाइन कंप्लेन रेज करा सकते हैं। उसके साथ साथ भी आपकी ये सारी डिटेल्स लगेगी, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर ही दिया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।